जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जीएस प्रैक्टिस पेपर 9 के बारे में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लेके आया हूं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप इसको पूरी तरह देखना, जो आपके लिए उपयोगी कारगर सिद्ध हो। ये वीडियो जो है 2 से 3 बार देखना, जिससे आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो वहां से आप ले लीजिए। इसके पहले जो 8 सीरीज आ गया है उसको आप देख लीजिए। 15-15 मिनट का है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा। तो आगे आप चर्चा करते हैं फैक्ट के बारे में। पहला फैक्ट ये है कि चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था। चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ। बारदोली एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 12 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने और उनके सहयोगियों ने निर्णय लिया कि असहयोग आंदोलन को समाप्ति का निर्णय लिया जाना चाहिए। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। और इसके स्थगन का यानी असहयोग आंदोलन समाप्ति का निर्णय कब लिया गया? बारदोली सम्मेलन 12 फरवरी 1922 को लिया गया था। आगे बात करते हैं, जो स्वदेशी पार्टी थी उसका गठन कब हुआ? मार्च 1923 में। गठनकर्ता कौन कौन थे? इसके अध्यक्ष थे CR दास, चित्तरंजन दास थे, जबकि सचिव हुए मोतीलाल नेहरू। आगे बात करते हैं, दांडी मार्च कब से कब तक चला? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में। कहाँ से कहाँ तक ये स्टार्ट हुआ? ये साबरमती से शुरू होकर दांडी नामक स्थान पर गया। इसमें टोटल 24 दिन का टाइम लगा और 241 मील की दूरी तय किया गया। और इसमें जो है महिलाओं ने भी अपना पार्टिसिपेट किया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दांडी मार्च। तो दांडी मार्च की एक बार फिर से बात करते हैं। तो ये 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच चला था। साबरमती से दांडी के बीच में यात्रा हुआ, जिसमें 241 मील की दूरी को 24 दिनों में पूरी कर ली गई थी। आगे बात करते हैं, धरसना नामक गोदाम पर धावा। ठीक है, धरसना नामक गोदाम पर धावा कब हुआ? है 12 मई 1930 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरोजिनी नायडू थी। उनके साथ कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, राजकुमारी कौर थी। तो ये याद रखना, धरसना नामक गोदाम पर धावा किस डेट को हुआ? 12 मई 1930 को। और इसके नेतृत्वकर्ता सरोजिनी नायडू थी। ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, भारत का ग्लेड स्टोन किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले ही जो है महात्मा गांधी के गुरु हैं। आगे बात करते हैं कि भारत में होने वाले दिल्ली दरबार की। पहला जो दिल्ली दरबार हुआ 1877 ईस्वी में हुआ। उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन थे। द्वितीय दिल्ली दरबार जब हुआ 1911 ईस्वी में, उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और उस समय ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज 5 थे, जॉर्ज 5। सेकेंड दिल्ली दरबार के टाइम ब्रिटेन के जो राजा थे, किंग थे, जॉर्ज 5 थे। और उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इसी में जो है भारत की राजधानी दिल्ली घोषित की गई थी और बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है द्वितीय दिल्ली दरबार। अब बात करते हैं लैंड सिस्टम की। जो अंग्रेजों के टाइम पे हमारे देश में लैंड सिस्टम चल रहा था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है जमींदारी, दूसरा है रैयतवाड़ी, तीसरा है महलवाड़ी। ठीक है, जमींदारी पे 19% डिसाइड कर दिया गया था कि 19% पर जमींदारी व्यवस्था लागू किया जाए। और उस समय जो लागू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और ये जो जमींदारी व्यवस्था थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस के क्षेत्रों में लागू किया गया था। एक बार फिर से स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस। अगला है जो व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जो 51% भूभाग पर लागू किया गया था। रैयत मतलब होता किसान। तो इसमें क्या हो, प्रत्यक्ष रूप से किसान के द्वारा जो है जमीन का ब्याज लिया जाता था। अगर किसान ना दे पाते थे तो इसके लिए उन्हें अपना खेत छोड़ना पड़ता था। तो रैयत वाली व्यवस्था 51% भूभाग पर लागू था। और इसको लागू करने वाले रीड और मुनरो थे। ये बेसिकली मुंबई और
मद्रास असम के क्षेत्रों में लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% पे। अगली बात करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था, जो 30% भूभाग पर लागू हुआ था। 30% भूभाग पर लागू हुआ था। महल मतलब होता गांव, तो गांव के ऊपर जो लगाए जाने वाला कर था उसे महलवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। इसमें क्या है, इसे चालू करने वाले हॉल्ट मैकेंजी थे। ये मेनली मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब वाले क्षेत्रों में महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की, भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता किसको कहते हैं? तो चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कहा जाता है। कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, उसकी चर्चा करते हैं। पहला पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक हैं V.A. स्मिथ हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं V.A. स्मिथ। जबकि हिंदू पॉलिटी एक बुक है 1924 में लिखी गई, इसके रचनाकार थे K.P. जायसवाल। ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हिंदू पॉलिटी। अगला है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, P.V. काड़े जो है इसको लिखे थे। अगले फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं। अगला फैक्ट है कि उत्पादन के साधन क्या है। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं उसके लिए कौन से मुख्य तत्व जरूरी हैं? पहला है कि उसमें जो है भूमि होनी चाहिए, दूसरा श्रम लगना चाहिए और तीसरा प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए। उसमें भौतिक पूंजी लगना चाहिए जिससे आवागमन हो सके, और मानव पूंजी, मानव श्रम लगना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उत्पादन के साधन के लिए: भूमि, श्रम, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। अब कुछ समितियां हैं जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। पहला है उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल समिति 2013 में गठित किया गया, ये मौद्रिक नीति से संबंधित है। और दूसरा है नचिकेत मौर्य समिति, 2013 में स्थापित किया गया, ये वित्तीय समावेशन से संबंधित है। अगला है विमल जालान समिति, 2018 में स्थापित किया गया था और ये बैंक लाइसेंस से संबंधित है। एक बार फिर से देखते हैं, उर्जित पटेल समिति 2013 में स्थापित किया गया और ये मौद्रिक नीति से संबंधित है। जबकि नचिकेत मौर्य समिति 2013 में भी स्थापित किया गया, ये वित्तीय समावेशन से संबंधित है। विमल जालान समिति जो 2018 में स्थापित किया गया, ये बैंक लाइसेंस से संबंधित है। अब भारत में जब अंग्रेजी शासन थी तो उस समय अकाल बहुत पड़ रहा था, रेलवे चलाया जा रहा था, सिंचाई के लिए व्यवस्था करना था और शिक्षा के लिए भी व्यवस्था करना था। तो ऐसी स्थिति में हर कार्य के लिए अलग अलग जो है आयोग की गठन किया गया, जिसमें से मुख्य रूप से जब अकाल पड़ा तो उसके लिए अकाल आयोग की जो है गठन किया गया और उसमें अकाल आयोग 1899 ईस्वी में स्थापित किया गया और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे एंथनी मैकडोनाल्ड थे। रेलवे आयोग गठित किया गया 1901 ईस्वी में और 1901 ईस्वी में गठित किया गया रेलवे आयोग और इसके जो अध्यक्ष हुए थॉमस रॉबर्टसन हुए। सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 में किया गया, मनक्रिफ इसके अध्यक्ष हुए और उस समय 1901 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी में स्थापित किया गया, इसके अध्यक्ष हुए थॉमस रेले। आगे बात करते हैं स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध जो है कब हुआ? 1611 ईस्वी में इंग्लैंड यानी अंग्रेजों और पुर्तगालों के बीच हुआ। स्वाली स्थित है सूरत में, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ कि पुर्तगालों की हार हुई और पुर्तगाल यहाँ से जाने का निर्णय लिया और पूर्णतः जो है इंग्लैंड का अधिकार हो गया उनके क्षेत्रों पे। अगला जो युद्ध हुआ बेदरा युद्ध 1759 ईस्वी में इंग्लैंड और डचों के बीच में। इसमें भी डचों का हार हुआ और अंग्रेजों की विजय हुई। वांडी के वास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में हुआ और फ्रेंच की इसमें हार हुई। ये तीनों युद्ध जो है डिसाइड कर दिया कि भारत में अंग्रेजों का ही पूर्णतः शासन स्थापित होगा। ये युद्ध जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार फिर से देखते हैं। स्वाली के युद्ध 1611 ईस्वी में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ और पुर्तगालियों को इसमें हार हुई। वेदरा के युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेज और डचों के बीच हुई, डचों का इसमें भी हार हो गया। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रेंच के बीच हुआ, अंग्रेजों का विजय हुआ और फ्रेंच इसमें हार गए थे। आगे बात करते हैं 16 महाजनपदों की। 16 महाजनपद जो हैं इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं
दोनों में मिलती है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। और 16 महाजनपदों में कुछ महाजनपद ऐसे हैं जैसे कि काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, मल्ल, चेदी, कुर, पंचाल, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार। तो इस तरह 16 महाजनपद है जो याद रहना चाहिए और इनका जो उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। एक अगला कथन है बिपिन चंद्र पाल का, कांग्रेस के सापेक्ष में कहा गया है कि कांग्रेस जो है बुलबुले के साथ खेल रही है। तो ऐसे ही पूछा जाता है कि एक निम्नलिखित में एक कथन किसका है, अंग्रेज बुलबुले के साथ खेल रही है। तो ये बिपिन चंद्र पाल का कथन है। अब जितने भी फैक्ट हैं इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं हम। जीएस प्रैक्टिस 9 है, जीएस प्रैक्टिस 9 है, जिससे इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ। इसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए बारदोली सम्मेलन बुलाया गया 12 फरवरी 1922 ईस्वी में, और इसकी जो अध्यक्षता थे महात्मा गांधी ने की थी। इसमें यह निर्णय लिया गया कि असहयोग आंदोलन को समाप्ति कर दिया जाए। स्वराज पार्टी का गठन जो है मार्च 1923 ईस्वी में किया गया। इसके अध्यक्ष CR दास हुए और इसके सचिव मोतीलाल नेहरू हुए। जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया यानी समाप्ति कर दिया गया, तो ऐसे स्थिति में आंदोलन को लोगों की जो ऊर्जा थी उसको एकत्रित करने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया मार्च 1923 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष हुए CR दास और इसके सचिव बनाए गए मोतीलाल नेहरू को। अगला फैक्ट है कि दांडी मार्च कब से कब हुआ, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में हुआ, 1930 ईस्वी में। और ये स्टार्ट हुआ साबरमती से दांडी के बीच में चला। 24 दिनों में ही 241 मीलों की यात्रा पूरी कर ली गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया था। आगे बात करते हैं धरसना नमक गोदाम पर धावा कब बोला गया, 12 मई 1930 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता थी सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी कौर, ये 3 लोग मुख्य थी। आगे बात करते हैं भारत का ग्लेन स्टोन किसे कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के जो है गुरु माने जाते हैं। दिल्ली दरबार की बात करें तो पहला दिल्ली दरबार 1877 में, वो समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन थे। द्वितीय दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में हुआ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुए उस समय वायसराय, और उस समय इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज 5। भारत में जमींदारी व्यवस्था यानी लैंड सिस्टम जो चल रहा था उसमें निम्नलिखित 3 जो है सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी और मोहल्लेवाली। जमींदारी व्यवस्था 19% भूभाग पर लागू किया गया था। लागू करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के क्षेत्रों में लागू किया गया था। रैयत वाली व्यवस्था 51% भूभाग पर लागू किया, रीड ऑफ मुन्नो के द्वारा से लागू किया गया था। बम्बई, मद्रास और असम वाले क्षेत्रों में लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर लागू हुआ। हाल्ट मैकेंजी मध्य प्रांत में लागू किया, आगरा और पंजाब वाले क्षेत्रों में इसे लागू किया था महलवाड़ी को। आगे बात करते हैं भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, V.A. स्मिथ है। हिंदू पोलिटी जो 1924 में प्रकाशित हुआ, इसके लेखक K.P. जायसवाल हैं। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक P.V. काड़े हैं। आगे बात करते हैं उत्पादन के संसाधनों के बारे में बात करते हैं। उत्पादन के कौन कौन से संसाधन हैं, भूमि है, श्रम, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। जो प्रमुख समितियां हैं जैसे उर्जित पटेल समिति 2013 में स्थापित किया गया, मौद्रिक नीति से संबंधित है। नचिकेत मौर्य समिति 2013 में स्थापित किया, वित्तीय समावेशन से संबंधित है। विमल जालान समिति 2018 में स्थापित किए, बैंक लाइसेंस से संबंधित है। आगे बात करते हैं अकाल आयोग 1899 ईस्वी में स्थापित किया गया, एंथनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष हुए। रेलवे आयोग 1901 में स्थापित किया, थॉमस रॉबर्टसन इसके अध्यक्ष हुए। सिंचाई आयोग 1901 में स्थापित किया गया, मनक्रिफ के नेतृत्व में। विश्वविद्यालय आयोग थॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 में स्थापित किया गया था।
स्वली का युद्ध 1611 ईस्वी में अंग्रेजों और पुर्तगालों के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत और पुर्तगालों की हार हुई थी। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ, इंग्लैंड और डचों के बीच में हुआ, जिसमें डचों की हार हुई। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ, इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में, फ्रेंच का जो है इसमें हार हुई। आगे बात करते हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। आगे एक कथन है कि कांग्रेस बुलबुले के साथ खिल रही है। ये कथन किसका है? ये बिपिन चंद्र पाल का जो है कथन है। इसका जो PDF हम दे देंगे अपने टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पड़ा रहता है, और इसको 2 से 3 बार आप लगातार देखना, जिससे आपको पूरी तरह याद हो जाए। और अगला वीडियो कल आएगा, हमारा हो जाएगा 10वां वीडियो होगा लगातार, जो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।